नमस्कार। संस्कृत की पहली क्लास के अंदर कक्षा 7th के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लीजिएगा, आज हम लोग पहली क्लास लेने जा रहे हैं। पहला प्रकरण जो पहला चैप्टर हमारा है वासिता। सबसे पहले तो इस प्रकरण का, इस पाठ का जो नाम है उसका अर्थ समझना होगा आपको। सुभाषितानी का तात्पर्य क्या होता है? देखिएगा, सु प्लस भाषित अर्थात का मतलब होता है भाषा। भाषित का मतलब भाषा या वचन, ये वचन, मधुर वचन, सुंदर वचन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाषित। भाषिता। मधुर वचनानी, सुंदर वचनानी। ना, सुंदर वचन, मधुर वचन, मन को अच्छे लगने वाले वचन, इसी को सुभाषितानी कहते हैं। अर्थात सुभाषितानी को पढ़ने से हमारा मन प्रफुल्लित होता है, मन को अच्छे लगते हैं इनके वचन सुभाषितानी के। अब देखिएगा, प्रस्तुत पाठ में प्रेरणादायक 6 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 6 श्लोक, जिनमें जीवन उपयोगी सुंदर वचन संकलित हैं। हमारे जीवन में उपयोग आने वाले सुंदर वचनों को संकलित कर रखा है। ऐसी संस्कृत का नाम ही संस्कार होता है। अर्थात जीवन में संस्कार को भरने वाली भाषा ही संस्कृत भाषा है। तो परिमार्जित भाषा है, देववाणी है, प्राचीन भाषा है, को पढ़ने से संस्कार मिलते हैं। तो देखिएगा, हम संस्कारों के माध्यम से ही हम लोग इस सुभाषितानी को पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रथम जो श्लोक है हमारा, उसमें ये बताया गया है कि पृथ्वी लोक में जल, अन्न और सुंदर वचन अर्थात सुभाषित 3 रत्न हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि अनम जलम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस श्लोक आ जाएगा बाद में। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि पृथ्वी लोक में जल, अन्न और सुंदर जो वचन हैं वो सुभाषित जो कहलाते हैं, वो ओनली केवल 3 हैं। कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। और दूसरे श्लोक में सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि विश्व का आधार सत्य ही है। पूरा विश्व जो संसार है वो सत्य के आधार पर चलने वाला है, सत्य पर ही टिका हुआ है। दूसरे श्लोक में सत्य के महत्व को बताया गया है। और जो तीसरा श्लोक इसमें दिया गया है वो ईश्वर द्वारा पृथ्वी पर प्रदत्त रत्नों जैसे कि दान, तपह, शौर्य, विनय इत्यादि भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिए गए प्रदत्त रत्न, इनका वर्णन इसमें कर रखा है। और चौथे श्लोक में सज्जन व्यक्तियों की महिमा का वर्णन करते हुए उनकी संगति में रहने का सुझाव दिया है। हमेशा किसकी संगति में रहना चाहिए? सज्जनों की संगति में रहना चाहिए। तो चौथे श्लोक में अपना यह पढ़ेंगे। और पांचवें श्लोक में कहा गया है कि आदमी को ज्ञान के संग्रह में, ज्ञान को बटोरने में, आहार करने में, भोजन करने में और व्यवहार के विषय में, एक दूसरे के प्रति व्यवहार करना, उनमें कभी संकोच, कभी शंका नहीं करनी चाहिए। और छठे व अंतिम श्लोक में क्षमा को व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण बताया गया। किसको? क्षमा को सबसे बड़ा बताया गया है। तो देखिएगा,
हम लोग पहले श्लोक को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधेयते। बहुत ही सुंदर श्लोक। पृथ्व्याम पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधेयते। पृथ्व्याम, पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न है। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तीन रत्न है। और वो कौन कौन से हैं? जलमन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित का तात्पर्य सुंदर वचन, मधुर वचन। तो पृथ्वी पर कितने प्रकार के रत्न हो गए? एक तो हो गए आपके जल, दूसरा हो गया आपके अन्न, और तीसरा आपके हो गया सुभाषित, सुंदर मधुर वचन। पृथ्व्याम कति रत्नानि? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि। पहला प्रश्न आपका यहां से बनता है, पृथ्व्याम कति रत्नानि? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि। कहा कहा कौन कौन से हैं? जलम अन्नम सुभाषितम। कौन कौन से हैं? जल और अन्न और सुभाषित। ये पृथ्वी के पर तीन रत्न हैं। बाकी देखो रत्न किसे बोलते? हम लोग डायमंड को, मोती को रत्न बोलते हैं। बहुत सारे मोती, ये ऐसा है, ये नीलम है, ये पद्म डायमंड्स है, ये गहने बनते हैं, आभूषण बनते हैं। वास्तविक रूप से पृथ्वी पर तीन ही रत्न पाए जाते हैं, और वो तीन रत्न है अन्न, जल और सुभाषित। लेकिन इसकी दूसरी लाइन पड़ेगा, देखिएगा, मूढ़ै पाषाण खंडे सुरत्न संज्ञा विधेयते। मूढ़ेय मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा विधेयते, रत्नों की संज्ञा देते हैं। मूर्ख लोग क्या करते हैं? ये जो पत्थर के टुकड़े हैं ना, ये अंगूठी के अंदर डायमंड लगा दिया, गले के अंदर हार पहन लिया, उसमें डायमंड लगा दिए, और ये पद्म का रत्न है, ये नीलम का रत्न है, ऐसा रत्न लगा दिया, गहनों की शोभा बढ़ा दी। तो वो पत्थर के टुकड़े हैं, उसको हम रत्न बोलते हैं। जबकि वास्तविक रत्न तीन प्रकार के होते हैं। हमारे संतों ने, हमारे इस विद्वानों ने कहा है कि पृथ्वी पर तीन प्रकार के रत्न पाए जाते हैं। वो पहला रत्न जल, दूसरा अन्न, और तीसरा है मधुर वचन सुभाषित। इसके अलावा जितने भी हैं पृथ्वी पर, वो रत्नों की संज्ञा में नहीं है, वो पाषाण खंडेशु है, पत्थर के टुकड़े हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तीन। कौन कौन से हैं? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम। और मूर्ख मूढ़े लोग तो क्या करते हैं? पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधेयते, पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। तो बिल्कुल मूर्खता की बात करते हैं। वास्तविक रत्न तो जल, अल और सुभाषितम। में आ गया ना आपको? देखिएगा, इनका जो भावार्थ है, इनके अर्थ भी यहाँ दे रखे हैं। तो कृपया आप सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद में इसका अध्ययन करेंगे, इनके अर्थों को समझेंगे, और इनको, इनका भावार्थ भी यहाँ दे रखा है जिनको मैंने समझा दिया है। प्रस्तुत श्लोक में वास्तविक रूप से रत्न क्या है इसके बारे में कहा गया है। सभी के लिए लाभदायक एवं उपयोगी जो है जल है, अन्न है, सुंदर वचन है, ये तीन ही पृथ्वी पर रत्न है। हीरे आदि जो पत्थर के टुकड़ों को तो मूर्ख लोग ही रत्न का नाम देते हैं, या मूर्ख लोग ही कहते हैं, अर्थात मूर्ख रत्न के वास्तविक महत्व को नहीं जानते हैं। ये इसका भावार्थ। ओके, समझ में आ गया? पहला श्लोक। अब हम बात करते हैं, अगले श्लोक की बात करते हैं।
लीजिएगा अगला श्लोक क्या कहता है। धारिते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्चः सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। क्या कहा गया है? सत्येन धारिते पृथ्वी। ये जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, वो किसके आधार पर है? उसका आधार क्या है? तो पृथ्वी जो हमारी है वो सत्य के आधार पर ही धारण की जाती है। सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। पृथ्वी किससे धारण की जाती है? सत्येन धारिते पृथ्वी। सत्य से ही पृथ्वी धारण की। और सत्येन तपते रवि। रवि शब्दस्य किम अर्थः? रवि शब्दस्य अर्थः सूर्यः भानुः दिवस दिवाकरः। अर्थात रवि शब्द का अर्थ होता है सूर्य। ये सूर्य जो तपता है वो किसके आधार पर तपता है? वो सत्य के आधार पर तपता है। सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही सूर्य चमकता। पृथ्वी किसके आधार पर धारण होती है? सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है और सत्य से ही सूर्य चमकता है, तपता है। तेन वाति वायुश्चः। सत्य से ही वाति है ना, बहती है या बहता है। कौन बहता है? वायु। जो ये सत्य से ही वायु बहती है, पवन बहती। अच्छा, देखिए आगे। सर्वम सत्य प्रतिष्ठम। सर्वम सत्य, सभी संसार में सत्य प्रतिष्ठम। इस संसार में जो भी कुछ है वो सब कुछ सत्य पर भी, सत्य पर ही निर्भर है। प्रतिष्ठितम पर टिका हुआ है, सत्य पर। सर्वम कल सब कुछ, संसार में जो कुछ भी सब कुछ है वो किसके आधार पर टिका हुआ है? सर्वम सब कुछ, जो भी कुछ है इस संसार में सत्य, सत्य पर ही प्रतिष्ठितम निर्भर है या टिका हुआ है। अर्थात कुल मिलाकर के श्लोक में सत्य को महत्व दिया गया है। प्रस्तुत श्लोक में सत्य के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ये जो पृथ्वी है वो सत्य से ही धारण की जाती है और ये जो रवि है वो सत्य से ही तपता है सूर्य, और सत्य से ही वायु बहती है, और इस संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये दूसरा श्लोक आपका। पहले श्लोक के अंदर पृथ्वी पर रत्न संज्ञा के बारे में बताया गया है, दूसरे श्लोक में सत्य के बारे में। अब आप तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तीसरे श्लोक में क्या, तुम ध्यान से देखिएगा। तीसरे श्लोक के अंदर जो हमारे विद्वानों ने कहा कि हमारी इस पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं, रत्नों के महत्व को बताया, तो देखिएगा। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञान विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो फिर से देखिएगा। दाने तपसी शौर्य च विज्ञान विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने, दाने, दान में। तपसी, तपस्या में। शौर्य, बल में। देखिएगा, दान में, तपस्या में और बल में। विज्ञाने, विज्ञान में। विनये, विनय में। विनय का मतलब विनम्रता, विनम्रता शीलता। नये, नीति में। विस्मयो नहीं कर्तव्यो, कभी भी विस्मय नहीं करना चाहिए, कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? आश्चर्य नहीं करना चाहिए।
कर्तव्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, बहुत सारे रत्न हैं। वसुंधरा का मतलब पृथ्वी पर, इस हमारी पृथ्वी पर, इस धरती पर, वसुंधरा पर, इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, भूमि पर, है ना, बहुत सारे रत्न हैं, अनेक रत्न वाली है हमारी। इसलिए हमेशा अपन को क्या नहीं करना चाहिए? दाने तपसी शौर्य विज्ञान विनय नये च विस्मय न कर्त्यः ही वसुंधरा बहुरत्ना वर्तते। अर्थात दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में, नीति में कभी भी विस्मय यानी कि आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वसुंधरा इस पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं। तो हमें किसमें विस्मय न करना चाहिए? दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में, विनम्रता में, नीति में कभी विस्मय नहीं करना चाहिए। क्या? क्योंकि बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल बात है कि दान, तपस्या, शौर्य ऐसे कैसे बहुत सारे रत्नों वाली हमारी पृथ्वी है। ये इस पृथ्वी पर ये रत्न जो पाए जाते हैं, कभी भी इसके अंदर अपन को विस्मय नहीं करना चाहिए। इसका भावार्थ देखिएगा, प्रस्तुत श्लोक में बहुरत्ना, प्रस्तुत श्लोक में बहुरत्ना वसुंधरा उक्ति के आधार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह भूमि अनेक रत्नों वाली है। यहाँ एक से बढ़कर एक दानी, तपस्वी, बलशाली, वैज्ञानिक, विनम्र तथा नीतिज्ञ है। अतः इनके कार्य, दान, तपस्या आदि में आश्चर्य कभी नहीं करना चाहिए। प्रतीक के अमूल्य ये सारे रत्न है। आगे देखिएगा, इस अध्याय का चौथा श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, श्लोक में क्या बताया गया है। इसमें बहुत ही बढ़िया श्लोक है ये। देखिएगा, कोई भी बच्चा जैसे अपने दोस्त जैसा होगा, तो के साथ में व्यवहार करेगा, संगति करेगा, तो बच्चा वैसा ही व्यवहार करेगा। के विद्वानों ने, हमारे संत महात्माओं ने तो ये बताया कि हमें हमेशा सज्जनों की संगति करनी चाहिए, दुर्जनों की संगति कदापि नहीं करनी चाहिए। सज्जनों की संगति से हमें क्या फल मिलता है और दुर्जनों की संगति से हमें क्या फल मिलता है, इसके बारे में जानकारी देखिएगा। तदभीरेव सहासित तदभिः पूर्वितं संगतिमः तदभीर विवादम मैत्री च न सद्दहि किंचित आचरेतः। अर्थात समझिएगा इसको, तदभीरेव सहासित सदभि पूर्वित संगतिम। तदभि प्लस एव, या सदभि शब्द जो है संधि बना है, तद्भि प्लस एव। सदभि का अर्थ होता है सज्जनों के साथ। सहासितम सदभि पूर्वतीम संगति, अर्थात सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए? संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ में रहना चाहिए। सद्भिरेव साहसितम, सद्भिरेव साहसितम, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, के साथ बैठना चाहिए। साहसितम का मतलब बैठना, साथ बैठना, के साथ सद्भिरेव, सज्जनों, सज्जनों के साथ में बैठना चाहिए। और सद्भि कुर्वित संगतिमा, और सज्जनों के साथ में ही क्या करनी चाहिए? संगति कर। सज्जनों, इस प्रस्तुत श्लोक में सत्संगति के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि सज्जनों के साथ में रहना चाहिए, सज्जनों के साथ में बैठना चाहिए। सद्वीर एवं साहसितम, सज्जनों के साथ में ही बैठना चाहिए, उनके साथ में ही रहना चाहिए, और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भी कुर्वित संगतिमा, सज्जनों के साथ में ही संगति करनी चाहिए। तदभीर विवादम मैत्री च, बहुत अच्छी बात बताइए। विवादम मैत्री च, विवाद करना,
झगड़ा करना और मित्रता करना वो भी सज्जनों के साथ में। सद्वीर एवं विवादम, सद्वीर एवं मैत्री। सज्जनों के साथ में ही झगड़ा करो, करना है तो, और मित्रता करनी है तो भी सज्जनों के साथ में करो। और आगे क्या बताया, न सद्वी किंचित मात्रेत, न सद्वी, संधि है यहाँ पे, न प्लस असद्वी, न प्लस असद्वी, अर्थात असद्वी का मतलब दुर्जन आदमी, असज्जन, सज्जन नहीं, सद्वी का मतलब सज्जन, असद्वी का मतलब दुर्जन, असज्जन। ना, नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, किंचित आचरित, कुछ भी आचरण, कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। बस दुर्जनों के साथ में तो कुछ भी मत करो। अगर आपको मित्रता करनी है तो सज्जनों के साथ करो, अगर आपको साथ बैठना है तो सज्जनों के साथ में बैठो, संगति करनी है तो सज्जनों के साथ में करो, और झगड़ा करना है तो भी संगतों के साथ में करो, विवाद करना है तो भी। दुर्जनों के साथ में तो कुछ भी मत करो, उसको तो दूर ही रखो। इसलिए हमारे विद्वानों ने यह कहा है कि सद्वीर एवं साहसितम, सज्जनों के साथ में बैठना चाहिए, और सद्वीर कुर्वित संगतिम, और सज्जनों के साथ में संगति करनी चाहिए, और सद्वीर विवादम मैत्रीम चाह, और सज्जनों के साथ में विवाद और मित्रता करनी चाहिए, ना सद्वी किंचित आचरित, असज्जनों के साथ में, दुर्जनों के साथ में कुछ भी आचरण नहीं करना। तो समझ में आ गया। तो देखिएगा, आज हमने सुबह सितम, जो हमारा प्रथम अध्याय था, उसके 6 श्लोक थे, 6 में से 4 श्लोकों का हमने अध्ययन किया, और शेष जो बचे हुए श्लोक है हमारे, उसका अध्ययन हम लोग कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।